तो भाइयों, कैसे हो आप लोग? बहुत दिन के बाद फिर से आज रिकॉर्डिंग हो रही है। रात के बजे हुए 1 और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पूरे दिन की थकान से गला भी बैठ गया है, बोलना बहुत पड़ा था आज। एनीवेज, आज सैटरडे है, कल संडे है। मेरी संडे को छुट्टी नहीं होती है क्योंकि मेरा सारा काम घर का ही होता है। ऐसा नहीं कि मैं घर से बाहर जाता हूँ, और सारा काम कंप्यूटर पे ही बैठ के करता हूँ। बट फिर भी कई बार बोलना पड़ता है, बातें करनी पड़ती हैं क्लाइंटों से, सो टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। एनीवेज, हम अपनी रिगिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अब तक टोर्सो को रिग कर लिया था। वैसे 1 हफ्ता हो गया है मुझे रिकॉर्ड किए हुए, तो मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने क्या क्या हो गया था। टॉर्सो रिग हो गई थी, और साथ में हमने कंट्रोल्स भी दे दिए थे ना यहाँ पर कि हमारा हेड रोटेट करेगा या नहीं करेगा। आई गेस शायद दे दिया था। हाँ, हमको एक बॉन्ड चाहिए अब। उस बॉन्ड की मदद से हम ये कंट्रोल करेंगे कि कब ये फॉलो करेगा, कब नहीं। हम बार बार अपनी बॉन्ड को सेलेक्ट करके यहाँ से ऑन ऑफ नहीं करने वाले। इनफैक्ट ये बॉन्ड्स तो हमको दिखेंगी भी नहीं, इन सबको हम हटा देंगे। हमारे पास सिर्फ मेन कंट्रोल्स ही दिखने वाले हैं। तो हम बार बार अपने कंट्रोल ऑन करके फिर अंदर आके इसको ऑप्शन को यहाँ पे 0 से 1 करना, 1 से 0 करना, दैट विल बी काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग, और हम ऐसा नहीं चाहते। तो हमारे पास एक कस्टम बॉन्ड होगी, और उस बॉन्ड की मदद से हम अपनी इस कंट्रोल को कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल ही बोलेंगे वैसे। खैर, आगे शुरू करते हैं। आज बारी है पैर को रिग करने की। अब पैर को रिग करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो हम पैरों को फॉरवर्ड किनेमेटिक्स से करते हैं, जो कि ऑलरेडी है, हमें कुछ भी नहीं करना है, ऑलरेडी हुआ पड़ा है। और दूसरा तरीका होता है हमारा इनवर्स किनेमेटिक्स का। अब इनवर्स किनेमेटिक्स के केस में और फॉरवर्ड किनेमेटिक्स में क्या फ़र्क है, कहाँ पर इनवर्स काम आता है, कहाँ पर फॉरवर्ड काम आता है, ये काफ़ी बड़ा डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको शॉर्ट में समझाऊँ, तो फॉरवर्ड किनेमेटिक्स इस्तेमाल आप जब करोगे जब आपका कैरेक्टर झूल रहा है या हवा में है या फिर पेड़ पे लटका हुआ है, मतलब समझ रहे हो, जब ज़मीन पर पैर नहीं होंगे तब आपका फॉरवर्ड किनेमेटिक्स का यूज़ होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर इनवर्स किनेमेटिक्स किसी भी काम का नहीं होगा लेकिन हार्ड होगा। जैसे ज़मीन पर फॉरवर्ड किनेमेटिक्स हार्ड होगा, वैसे ही हवा में इनवर्स किनेमैटिक्स हार्ड होगा। अब होता क्या है इनवर्स किनेमैटिक्स? थोड़ा सा अगर मैं आपको आइडिया दूं, जस्ट फॉर द आइडिया, अभी रिग करना शुरू करेंगे हम। तो आइडिया कुछ इस तरह से है कि जब मैं अपने पैर को रिग करने पहुंचता हूं, मान के चलो कि मुझे अपने कैरेक्टर को नीचे की तरफ बैठाना है, तो मैंने अपने पैर को इस तरह से उठाया, थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पर बेंड किया। मैं सिर्फ एक को कर रहा हूँ अभी, दूसरा नहीं कर रहा हूँ, और फिर मैं इसको नीचे की तरफ लाया। ऑलराइट, उस पैर को आप इग्नोर करें फिलहाल के लिए, सिर्फ इस पैर पे ध्यान दें। तो इस केस में मेरा कैरेक्टर नीचे की तरफ आ गया है, लेकिन फिर मुझे नीचे बैठाना है, तो मैंने करीब यहाँ किया, इसको फिर से ऊपर की तरफ किया, इसको नीचे की तरफ किया, एंड देन फिर से इसको ऊपर की तरफ किया। मतलब इस तरह से मुझे कंट्रोल देने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और जब जाके मेरा कैरेक्टर बैठेगा। अब इस केस में अगर मुझे एनिमेशन करनी पड़ी और अपने कैरेक्टर का सिट ट्रैप लगवाने पड़े या स्क्वाड लगवाने पड़े या फिर कुछ ऐसा ही करना पड़ा, तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो हम अपने काम को आसान करने के लिए यूज़ करेंगे इनवर्स किनेमैटिक्स का। तो क्या होता है इनवर्स किनेमैटिक्स? यहाँ क्या होगा, हमारे पैर जहाँ हैं वहीं रहने वाले हैं। आपकी पूरी बॉडी मूव होगी लेकिन आपके पैर मूव नहीं होंगे। मतलब कि अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके जाता हूँ तो पैर वहीं की वहीं रहेंगे, खुद पे खुद ये घोटों से मुड़ जाएंगे। ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो खुद पे खुद ये सीधे हो जाएंगे। मतलब कि एक तरीके से मुझे पैर को कंट्रोल ही नहीं करना पड़ेगा, काइंड ऑफ। कहीं कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि कंट्रोल तो देना ही है पैर में भी, बट मोस्टली यूज़ नहीं करना है। अब हम दोनों मोस्टली जो अपने कैरेक्टर को रिग करते हैं हम, तो हम दोनों के एनिमेट्स को रखते हैं, क्योंकि क्या पता हमारा कैरेक्टर कौन सी एनिमेशन करने पहुंच जाए, कब हवा में है और कब ज़मीन पर है। मोस्टली अगर ज़्यादातर उसका काम ज़मीन पर है तो इनवर्स किनेमैटिक्स का ही यूज़ होता है। इनफैक्ट 90% केस में एनिमेशन होगी तो इनवर्स किनेमैटिक्स से होगी। भाई, हमारा कैरेक्टर सुपरमैन तो है नहीं जो हवा हवा में रहेगा। इनफैक्ट सुपरमैन भी ज़मीन पर चलता है, तो वहाँ तो हमें दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन जो आदमी है नॉर्मल, मोस्टली जो यूज़ होता है वो ज़मीन का ही काम है, और वहाँ पर इनवर्स किनेमैटिक्स का ही इस्तेमाल होता है। तो बातें छोड़कर अब समझते हैं इसको प्रैक्टिकली कि इनवर्स किनेमैटिक्स क्या होता है। इनवर्स किनेमैटिक्स के लिए हमारे पास एक स्पेशल कॉन्स्ट्रेंट है जिसका नाम ही इनवर्स किनेमैटिक्स है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये रहा यहाँ पर इनवर्स किनेमैटिक्स। साथ में एक और है स्पाइन आई के। अब स्प्लाइन आई के की तो ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली है। इनफैक्ट मुझे तो आज तक नहीं पड़ी, सच में आज तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। एनीवे, अगर थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूँ तो लिखा हुआ है अलाइन चेन्स ऑफ बॉन्ड्स अलोंग अ कर्व। जब आपकी कर्व बहुत ज़्यादा अलाइंड होंगी, जैसे कि पूंछ के केस में होता है,
वैसे पूंछ के केस में सॉरी मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसका, लेकिन फिर भी जैसे पूंछ के केस में है वैसे ही आप वहाँ पर स्प्लाइन आईके का इस्तेमाल करेंगे। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी एनिमेशन करनी है या ऐसा रिगिंग करनी है, तो हाल तो इन्वर्स किनेमैटिक्स से या फिर फॉरवर्ड किनेमैटिक्स से काम हो जाएगा कुछ कांस्टेंट की मदद से, लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट सारे काम को अकेला कर सकता है। तो मैं इसका यूज़ नहीं करता वैसे, मैं वही ओल्ड स्टाइल का यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। यूज़ करना है इसका, सीधी-सी बात है, लेकिन टाइम नहीं मिला ग्रो अप करने का। खैर आगे चलते हैं, अब इन्वर्स किनेमैटिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक बॉन होगी, उस बॉन से हम अपने इसको कंट्रोल करेंगे। तो मैं एडिट मोड में आ गया, रूट बॉन को मैंने हाइड कर दिया और अपने इस वाले लेग को चुना। हर बार की तरह हम अपने लेफ्ट लेग को मतलब लेफ्ट लेग को कंट्रोल देंगे एंड देन सिमेट्राइज़ कर देंगे। हाँ, तो मैंने इस बॉन्ड को चुना और इस बॉन्ड को चुन के मैंने बाई में एक बॉन्ड निकाल दी, कुछ इस तरह से। अब इस बॉन्ड को मैं कंट्रोल करने वाला हूँ, तो इस बॉन्ड का मैंने नाम दिया कंट्रोल, CTRL, या कैपिटल नाम देते हैं, लेग IK.L, क्योंकि लेफ्ट पोर्शन है। पोज मोड में आई, मैंने इस बॉन्ड को सेलेक्ट किया एंड देन इस बॉन्ड को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट C, और फिर मैंने यहाँ से इन्वर्स किनेमैटिक्स को चुन लिया। एक यही ऐसा कॉन्स्टेंट है जो बॉन्ड का कलर हरा ना दिखा के येलो दिखाता है। ऑलराइट, तो अब क्या होगा इस केस में? अब इस केस में अगर मैं अपने इस कंट्रोल को मूव करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। रीजन ये है कि यहाँ पर मेरी ये बॉन्ड पहली बात तो पेरेंटेड होगी रूट बॉन्ड से, तो पहले तो मैं इसको रूट बॉन्ड से पेरेंट करता हूँ ताकि फ्री रहे। अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये मेरा कैरेक्टर कुछ अजीब ही तरीके से डांस कर रहा है। व्हाट इज दिस? रीजन ये है कि जब मैं अपने इन्वर्स किनेमैटिक्स को सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, समझते के करके सबको। पहला ऑप्शन टारगेट, आर्मेचर और बॉन्ड, ये तो हमारा जब कंट्रोल शिफ्ट C दबा रहे थे तो खुद पे खुद सेलेक्ट हो जाता है, हमें इसकी टेंशन ही लेनी नहीं होती है। मतलब टारगेट चुनना है आपको कहाँ पर आप इन्वर्स किनेमैटिक्स दे रहे हो, और फिर आपको अपनी बॉन्ड चुननी होती है। उसके बाद पोल टारगेट क्या होता है यह भी आपको मैं समझाऊंगा। उसके बाद अगला है हमारा चेन लेंथ। अब यहाँ पर चेन लेंथ 0 का मतलब ये है कि हम सारी बॉन्ड्स को यूज कर रहे हैं। हाँ, वैसे 0 है लेकिन फिर भी 0 का मतलब है कि आप सारी बॉन्ड्स को यूज़ कर रहे हो, मतलब ये पोर्शन जो चेन लेंथ का ऑप्शन है ये यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो उस केस में तो सारी बॉन्ड परफेक्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर 2 सेलेक्ट करूँ, मतलब ये और उसके बाद एक और, तो फिर मेरा कंट्रोल बिल्कुल ठीक तरीके से होगा। अब मेरा बॉन्ड या फिर मेरा लेग पूरी सही तरह से मूव हो रहा है या रोटेट हो रहा है, जो कि मैं चाह भी रहा था ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि मेरा पैर तो मूव हो रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह से मूव हो रहा है। अगर आप अपने घोटे को मोड़ के देखो तो आपका पैर कभी भी इस तरह से बेंड नहीं होता, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बेंड होता है, पीछे की तरफ। लेकिन मेरा पैर बेंड होके इस तरफ आ गया है, मतलब कि कुछ इस तरीके की रोटेशन आ गई है जो कि होता ही नहीं है। इस केस का मतलब ये है कि पैर टूट चुका है और पैर हमारा टूटा नहीं है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास होता है एक पोल टारगेट का ऑप्शन। तो एडिट मोड में आया, मैंने इसमें से एक बॉन्ड निकाली, किसी भी डायरेक्शन में निकाल दो फर्क नहीं पड़ता। इसको मैंने ऑल्ट भी दबा के पेरेंट को क्लियर किया एंड देन इसको मैं वाई में आगे ले गया, इतना आगे कि घोटा ना पहुंचे। ठीक है, यहाँ तक ले आया करीब, और इसका नाम मैंने दिया कंट्रोल, कैपिटल सॉरी, कंट्रोल लेग IK पोल, क्योंकि ये पोल है .L। ऑलराइट, मैंने अपने इस बॉन्ड को सेलेक्ट किया, सॉरी इसको, और यहाँ से मैंने अपने पोल टारगेट को सेलेक्ट कर लिया। पोल टारगेट का नाम है कंट्रोल, पोल को पोल ही डाल देता हूँ, आ जाएगा। यहाँ पर मैं अनफॉर्चुनेटली ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सेलेक्ट करते ही मेरा पैर खुद पे खुद बेंड हो गया है अजीब तरीके से। तो वो मुझे यहाँ से एंगल को कंट्रोल करना होगा। देखो आप कौन से एंगल में आपका पैर ठीक बैठता है। अगर मैं 180 माइनस में ले जाता हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ, तो यानी कि मुझे पॉजिटिव 90 पर लाना होगा। अब हमेशा 90 नहीं होता, कई बार 90 से कम होता है। उस केस में आप एडिट मोड से इसमें आगे पीछे आके चेक कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो थोड़ा सा फर्क है, मुझे थोड़ा सा अपना इस तरफ और मूव करना है। पोज मोड में गड़बड़ हो रही है तो थोड़ा सा एंगल 90 से ज़्यादा बढ़ाना होगा। अब ठीक है, अब शायद ज़्यादा हो गया, क्या थोड़ा बहुत तो होगा ही, आप यहाँ पर इससे काम कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। खैर मेरा एक्यूरेट हो गया है बिल्कुल। अब तो ये है, अब पोल की मदद से क्या होगा कि मेरा लेग सिर्फ उसी डायरेक्शन में बेंड होगा, चाहे मैं अपने पैर को कहीं भी लेके जाऊं, जिधर मेरा पोल होगा उसी तरफ बेंडिंग होगी और किस तरफ बेंडिंग नहीं होगी। लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वही वाली प्रॉब्लम है, आपकी बेंडिंग फिर भी थोड़ी अजीब तरीके से हो रही है। हालांकि पोल की तरफ हो रही है ठीक है, बट
अभी प्रॉब्लम क्या है, इनवर्स काइनेमेटिक्स जब आप बॉन्ड को देते हो तो आपके पास बॉन्ड में जाके एक अलग ऑप्शन आ जाता है इनवर्स काइनेमेटिक्स का ही। मैं रिलेशंस को बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमें, अभी तो नहीं, इनफैक्ट पड़ती नहीं है, पड़ती है जब आप रिलेशंस को सुधारना चाहते हो या पता करना चाहते हो कि बॉन्ड का पेरेंट कौन है, तो वो आप यहाँ से पता कर सकते हो। इस बॉन्ड का पेरेंट है TGT Thal.L, अब वो सारी चीज़ें, खैर इसको बंद किया। यहाँ पर मैं एक स्ट्रेच ऑप्शन को ऑन करूँ या ऑफ करूँ तो ये चीज़ आपको बताऊंगा अभी, लेकिन फिलहाल अगर मैं अपनी बॉन्ड को देखूँ तो मेरा बॉन्ड का एक्स एक्सिस ये है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक्स में ही रोटेट हो, वाई में और जी में रोटेट ना हो। अब ये रोटेशन बिल्कुल सही तरह से होगी, अब कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसा मैं चाह रहा था मेरा लेग अब बिल्कुल वैसे ही बेंड होगा। तो ये थी हमारी पहली प्रॉब्लम और हमने बिल्कुल फिक्स कर ली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, हम थोड़ा और कंट्रोल्स देना चाहते हैं। थोड़ा सा वैसे चेक करके देखते हैं इसको। जब मैंने इसको नीचे की तरफ लेके आया तो जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही हो रहा है, लेकिन एक दिक्कत अभी भी हो रही है। और वो दिक्कत ये अगर आपको नज़र आ रही हो तो आपका ये वाला जो लेग है इधर, ये वाला लेग ये नीचे की तरफ बेंड होता है इस तरह से। और ये चीज़ हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जैसा है सीधा वैसे की वैसे है, जैसे आदमी बैठता है वैसे होना चाहिए। हम जाके इसको खुद पे खुद थोड़ी कंट्रोल करेंगे, जगह जगह जाके परेशानी होगी बहुत ज़्यादा इस तरह से। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ भी ऑटोमेटिक हो। तो अब सवाल ये आता है कि इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, मतलब इस कंट्रोल को हम अपने कैरेक्टर को कैसे दे सकते हैं। वेल, कंट्रोल देना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। सबसे पहला काम हमको यही करना होगा कि हमको अपनी ये बॉन्ड पेरेंट करनी होगी, ये वाली बॉन्ड इससे पेरेंट करनी होगी। कंट्रोल P एंड डन। जब ये पेरेंट होगी तो अब मेरा सिस्टम बिल्कुल ठीक होने वाला है। सिस्टम ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है आजकल। एनीवेज, अब मेरा काफ़ी हद तक ठीक हो गया, लेकिन अब एक प्रॉब्लम और हो गई है। जब मैंने इसको इससे पेरेंट किया तो मेरा पैर उखड़ जा रहा है। अब उखाड़ना तो है नहीं मुझे अपना पैर, मैं चाहता हूँ कि मेरा पैर इसी के साथ चले जिसके साथ ये, मतलब पूरे फुट के साथ चले। तो यहाँ भी मुझे कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढना होगा। तो सॉल्यूशन ढूंढते हैं अगले वीडियो में।